अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आफाक सन सीरीज़ साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 7 के आज सेकंड लेक्चर में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने फिज़िकल चेंजेस यानी तबीयी तब्दीलियों के बारे में पढ़ा था। आज हम केमिकल चेंजेस यानी कीमियाई तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे। कीमियाई तब्दीलियाँ, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो एक बार वक़ूफ़ पज़ीर हो जाएं तो आप इनको वापस पहले वाली हालत में नहीं ले जा सकते। कीमियाई तब्दीलियों के नतीजे में जो नई चीज़ बनती है या नया मुरक्कब बनता है उसको आप उसकी पुरानी हालत में तब्दील नहीं कर सकते। चेंज इन फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। किसी भी मादा की शक्ल और उसकी साख्त में तब्दीली कीमियाई तब्दीली कहलाती है। इन अ केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंसेस विद डिफरेंट कंपोजिशंस और फॉर्म। कीमियाई तब्दीली के नतीजे में एक या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात तैयार होते हैं, मुख्तलिफ मुरक्कबात पैदा होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज एज हीट, साउंड और लाइट एक्सेट्रा। कीमियाई अमल या कीमियाई तामुल के नतीजे में तवानाई हरारत, रोशनी या आवाज़ की सूरत में खारिज होती है। बर्निंग ऑफ वुड, सोरिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बेकिंग ऑफ केक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एटसेट्रा आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस दैट अगर इन आवर डेली लाइव्स। लकड़ी का जलना, दूध का ख़राब होना, फलों का गलना या सड़ना, केक का तैयार होना, मुख्तलिफ अज्जा के अर्क का निकलना प्रेसिपिटेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ के बाक़ियात, मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अर्कियात इस्तेमाल करते हैं जैसे गुलाब का अर्क। इसके अलावा लोहे को जंग लगना, ये तमाम केमिकल चेंजेस की मिसालें हैं जो हमारी आम ज़िंदगी में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। कीमियाई तब्दीलियाँ वापस नहीं हो सकती। अगर एक बार ये वक़ूफ़ पज़ीर हो जाए तो आप इनको पुरानी हालत में नहीं ले जा सकते। वी कैन नॉट ऑब्टेन ओरिजिनल मैटर आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जब किसी भी चीज़ में कीमियाई तामुल हो जाए, कीमियाई तब्दीली वाक़ई हो जाए तो उस सूरत में आप पुराने वाले मादे को वापस हासिल नहीं कर सकते। जो नया मादा बना है वो पुराने पहले वाली हालत में नहीं जा सकता। दीज आर परमानेंट चेंजेस। ये तब्दीलियाँ मुस्तकिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज़ एक्सपोज टू मॉइस्चर अ ब्राउन मटेरियल स्टार्ट्स अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। मिसाल के तौर पर जब आप लोहे को नमी वाली जगह पर रख दें तो इसके ऊपर एक भूरे रंग का मादा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इसकी सतह पर यह भूरा मादा जंग कहलाता है। दिस ब्राउन मटेरियल इज़ कॉल्ड रस्ट। ये जो भूरा मादा लोहे की सतह के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये जंग है। It is actually the oxide of iron that is formed when iron reacts with oxygen in the presence of water. लोहे की सतह पर ये भूरे रंग का जंग असल में लोहे और ऑक्सीजन के मिलाप से बनने वाला ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। ये तब तैयार हुआ है जब लोहे ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल किया और उसके नतीजे में ये आयरन ऑक्साइड बन गया। It is an irreversible reaction because we cannot obtain iron back from dust. ये एक वापस ना जाने वाला अमल है क्योंकि इसके नतीजे में बनने वाला आयरन ऑक्साइड को आप वापस आयरन में तब्दील नहीं कर सकते। इस केमिकल इक्वेशन में आपको आयरन का आयरन ऑक्साइड में तब्दील होने का अमल दिखाया गया है। आयरन यानी लोहा जब हवा में, खुली हवा में पानी की या नमी की मौजूदगी में रखा जाता है तो उस सूरत में ये लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है जिसे हम लोहे का जंग लगना कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। इस नीचे दिए गए टेबल में आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के दरमियान फ़र्क बताया जाएगा। तबीयी तब्दीलियों और कीमियाई तब्दीलियों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन यानी दोनों की तारीफ़ में फ़र्क है। फ़िज़िकल चेंज सिर्फ चेंज इन फॉर्म है, यानी किसी भी चीज़ की सिर्फ शक्ल तब्दील हो जाए तो वो फ़िज़िकल या कीमियाई तबीयी तब्दीली कहलाती है। अगर किसी चीज़ की शक्ल और उसकी साख्त में भी तब्दीली हो यानी चेंज इन फॉर्म एंड कंपोजिशन हो तो फिर कीमियाई तब्दीली होगी। रिवर्सिबिलिटी मतलब ये कि कोई भी पैदा होने वाली तब्दीली, कोई भी वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली तब्दीली क्या वापस अपनी असली हालत में जा सकती है। किसी भी मादा में अगर कोई तब्दीली है तो क्या उस मादा में होने वाली तब्दीली को हम वापस पलट सकते हैं। अगर पलट सकते हैं तो फिर तिब्बई तब्दीली है और अगर नहीं पलट सकते, इरिवर्सिबल चेंज है, तो फिर ये केमिकल चेंज यानी कीमियाई तब्दीली है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। दोनों तब्दीलियों में
फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में ये फ़र्क है कि फ़िज़िकल चेंज यानी तबई तब्दीलियों में कोई भी नया मादा तैयार नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जबकि कीमियाई तब्दीलियों में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा नए मादे तैयार होते हैं। फिज़िकल चेंज टेम्परेरी चेंजेस की टाइप है, यानी टेम्परेरी आर्जी तब्दीलियों की मिसाल है, जबकि केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंजेस हैं, यानी मुस्तकिल होने वाली तब्दीलियां हैं। तबई तब्दीलियों में कोई भी तवानाई तैयार नहीं होती, नो एनर्जी प्रोडक्शन, कोई भी तवानाई पैदा नहीं होती, जबकि केमिकल चेंजेस में एनर्जी इज़ प्रोड्यूस एज हीट, साउंड और लाइट, तवानाई पैदा होती है हरारत, आवाज़ या रोशनी की सूरत में। फिज़िकल चेंजेस यानी तबई तब्दीलियों के नतीजे में किसी भी मादा की शक्ल और जिस्म दोनों में फ़र्क पैदा होता है, चेंज इन शेप एंड साइज इफ़ेक्ट्स, जबकि कीमियाई तब्दीलियों में चेंज इन शेप, साइज एज वेल एज कंपोजिशन। कीमियाई तब्दीलियों में मादा की सिर्फ शक्ल और जिसामत में फ़र्क नहीं आता, बल्कि उसकी साख्त में भी फ़र्क पैदा होता है। तबई तब्दीलियों यानी फ़िज़िकल चेंजेस की मिसालों में पानी का बर्फ़ में तब्दील होना या मोमबत्ती का पिघलना शामिल है, जबकि केमिकल चेंजेस की मिसालों में लकड़ी का जलना और लोहे का जंग लगना शामिल है। मैनी केमिकल चेंजेस आर अकरिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में बहुत सारी कीमियाई तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, इन तब्दीलियों के नतीजे में नए मादे बनते हैं। These changes have useful as well as adverse effect on the environment. इन कीमियाई तब्दीलियों के हमारे माहौल पर बहुत से फ़ायदेमंद और नुकसानदेह असरात होते हैं। यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल, आमतौर पर सबसे ज़्यादा वकूफ़ पसीर होने वाली कीमियाई तब्दीलियों की मिसालों में हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल है। हाइड्रोकार्बन जितना भी ईंधन हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह शामिल हैं। हाइड्रोकार्बन वो मरकबात होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने हों। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। हाइड्रोकार्बन कुदरती तौर पर मिलने वाले मादे हैं, मरकबात हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एटमों के मिलने से बने हैं। दे आर फाउंड इन पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेज एंड आर यूज्ड एज फ्यूल। ये हाइड्रोकार्बन हमें पेट्रोल और कुदरती गैस की सूरत में मिलते हैं और इनको हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज़ मीथेन विद 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। सबसे सादा हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसमें एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटमों के साथ मिलकर एक मरकब बनाता है। इन कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ चेन। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि एक सादा सी हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें 4 कार्बन के एटम एक चेन की सूरत में अटैच हैं और इनकी साइडों पर हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंजेस व्हेन दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं तो इनमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजनों की तादाद में और साख्त में फ़र्क आ जाता है। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन की जो साख्त है वो तब्दील हो जाती है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर ब्रोकन। जो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ चेन की सूरत में अटैच थे, जलने के अमल में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के अमल में इन कार्बन के एटमों के दरमियान जो कशिश थी या जो बॉन्डिंग थी वो टूट जाती है। एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इस टूटने के अमल के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है। इस सादा हाइड्रोकार्बन के अंदर 4 कार्बन के एटम हाइड्रोजन एटमों के साथ मिलकर एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जब ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं तो इनके कार्बनों के दरमियान जो ये बॉन्ड है ये टूट जाते हैं। इनके टूटने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में अलग अलग हो जाते हैं। ये कार्बन अलग से इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन अलग से इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। ये कार्बन और ऑक्सीजन, इसी तरह इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल H2O पैदा होगा। हम एक सादा मीथेन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के अमल को देखते हैं। CH4 सिंपल मीथेन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी। इसके जलने के अमल की वजह से
ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगी और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H2O बना देगा। इस तरह मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के मौजूदगी में जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस जलने के अमल के दौरान तवानाई खारिज होती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड मशीन्स। ये जो तवानाई इस जलने के हाइड्रोकार्बन के जलने के अमल में पैदा हुई है, इसको हम खाना बनाने के लिए, चीज़ों को हरारत देने के लिए या अपनी सवारियों को या चीज़ों को हरकत देने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When these hydrocarbons burn, harmful gases like carbon monoxide are released. जब ये हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो इसके नतीजे में बहुत सारी जहरीली गैसें, नुकसानदेह गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार होती हैं। These gases pollute the environment. ये नुकसानदेह गैसें हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं। ह्यूमन यूज इंसान अपनी फलाह के लिए बहुत सारे कीमियाई अवामिल को इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ कीमियाई अवामिल जो कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मिसालें ये हैं। चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। कुदरती तौर पर सब्जियों से मिलने वाले तेल का घी में तब्दील होना, ये एक केमिकल चेंज की मिसाल है। इसमें आम सब्जियों से हासिल होने वाले तेल को हाइड्रोजन गैस गुजारने से घी में तब्दील कर दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आम दर्जा हरारत पर, कमरे के दर्जा हरारत पर सब्जियों का तेल माए हालत में होता है। इट कैन बी चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म थ्रू अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस सब्जियों के तेल को हम ठोस में तब्दील कर सकते हैं अगर इसको हम एक कीमियाई अमल से गुजारें, जिसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन गैसेस पास through vegetable oil in the presence of nickel which is used as catalyst. हाइड्रोजनेशन के अमल में हाइड्रोजन गैस को इस सब्जियों के तेल में से गुजारा जाता है निकल की मौजूदगी में। ये निकल असल में एक कैटलिस्ट के तौर पर डाला जाता है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती है या उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या अमल को बढ़ाने वाली चीज़ को कैटलिस्ट कहते हैं। A large amount of heat is provided and oil change into a new product घी। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई हमें इस अमल को, जब हम तवानाई देंगे तब ये अमल मुकम्मल होगा, जिसके नतीजे में तेल घी में तब्दील हो जाएगा।